हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैंने आपको वेवी का समझा है, इसी पे मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये वाला, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि इसको एक फॉर्मेट में बनाते थे x प्लस माइनस a की फॉर्म में, और इसके अंदर सारी टर्म इसी फॉर्म में। फिर सेकंड क्या करते हैं कि इसके रूट्स निकालते, तो इसका रूट्स यहां से 1 आएगा, उधर से 2 आएगा और 3 आएगा। इन सब नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं ऑर्डर वाइज 1 2 3। क्या किसी पे इवन पावर है? नहीं है, तो अल्टरनेट साइन चलेगा। यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। हमें कौन सा पार्ट लेना है? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट तो यहां से यहां तक और इधर से लेके इधर तक। जीरो इक्वलिटी है नहीं, तो जीरो इंक्लूड होगा नहीं, तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा? x बिलोंग टू ये माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1 ओपन यूनियन 2 से 3 ओपन। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, और भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज। ये वाला, ठीक है। चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, ये फॉर्म सही नहीं है, तो इसको हम ऐसे बना लेंगे x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये x माइनस 7 बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ये तो प्लस है, तो 4 प्लस एक्स लिखूं या x प्लस 4 लिखूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब इस माइनस को हटाने के लिए दोनों साइड इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये तो x माइनस 1 2x प्लस 1 x माइनस 7 x प्लस 4 इनइक्वलिटी पलट जाएगी। हमने बोला था कि पॉजिटिव या नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाती। अब भाई इसको नंबर लाइन पे इसके रूट्स क्या क्या आएंगे? इसके रूट्स आएंगे यहां से 1 -1/2, एक इधर से 7 आएगा, एक -4 आएगा। सभी को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। सबसे छोटा -4, उसके बाद -1/2, फिर आया 1, फिर उससे बड़ा 7। क्या बच्चों किसी पे ऑड इवन पावर का चक्कर है? नहीं है, तो इसका मतलब इधर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अल्टरनेट साइन चेंज कर लो। अब क्या हुआ, हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, तो पॉजिटिव वाला पार्ट तो ये इससे इधर यहां तक और इससे इधर। अब ये भी देखना है कि ओपन कहां होगा। अब यहाँ पे इक्वलिटी है। इक्वलिटी का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर, जैसे ये लिखा हुआ x प्लस 1 डिवाइड बाई समथिंग, डिनोमिनेटर की वजह से कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो के इक्वल तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर जीरो हो। तो न्यूमरेटर तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1/2, तो इसका मतलब 1 इसमें इंक्लूड होगा एंड -1/2 भी इंक्लूड होगा, और बाकी जगह ओपन आएगा। तो इस सॉल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे? x बिलोंग टू, पहला तो है माइनस इंफिनिटी से -4 ओपन यूनियन -1/2 से 1 क्लोज्ड यूनियन 7 से इंफिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। एक और देख लेते हैं बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। चलो ये ले लिया। अब इसमें क्या करें? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि
इन दोनों का साइन हमें पता ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसको इधर लेके ये 2/x-1 है और ये आ जाएगा -3/2x-3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे। तो x-1 2x-3 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2x-3 -3 इंटू x-1 लेस देन और इक्वल टू 0। फर्दर इसको आगे सॉल्व कर लो बेटा, तो यहां से ये हो गया 4x 2 3 जा -6 -3x +3 डिवाइडेड बाई x-1 2x-3 लेस देन और इक्वल टू 0। ऊपर 4x -3x तो हमारा कितना हो जाएगा x, -6 + 3 कितना होगा -3 डिवाइडेड बाई x-1 2x-3 लेस देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, रूट्स क्या क्या आ जाएगा, ये 3 आएगा, ये 1 आएगा और ये 3/2 आएगा। तो सबसे छोटा 1, फिर 3/2, फिर 3, अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, हमें कौन सा पॉट चाहिए, 0 या 0 से छोटा। तो 0 तो कब होगा, जब 3 होगा, तो इसका मतलब 3 इंक्लूड है और बाकी कोई इंक्लूड नहीं होगा। और हमें नेगेटिव वाला पोर्शन, तो ये नेगेटिव है और इससे इधर इधर नेगेटिव है, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आएगा बेटा, x आ जाएगा हमारा -∞ से 1 ओपन यूनियन 3/2 पे ओपन आएगा और 3 पे क्लोज्ड आ जाएगा, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी कुछ देखते हैं बच्चों, सिंपल से क्वेश्चन जो हमने किए हैं ऑलरेडी ऐसे। एक और ले लेता हूं मैं। चलो, फाइंड कॉमन सॉल्यूशन। क्या निकालना है, दो इनइक्वलिटीज, जैसे दो कौन कौन सी दे दी हमारे पास, एक दे दिया x² -25 लेस देन और इक्वल टू 0 और दे दिया x² -9 ग्रेटर देन 0 एंड x इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये वाला सवाल। अब इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या बेटा, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे और तीनों का कॉमन पार्ट ले लेंगे। तो पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे इसके तो फैक्टर हो जाएंगे, x -5 इंटू x + 5 a² - b² वाली आइडेंटिटी से। तो अब इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, एक -5 आएगा, एक 5 आएगा, इधर प्लस माइनस प्लस, तो सॉल्यूशन लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक सॉल्यूशन है इसका। फिर सेकंड का सॉल्यूशन अगर मैं निकालूं तो सेकंड का सॉल्यूशन आएगा x -3 इंटू x + 3 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, एक रूट -3 आएगा, एक रूट +3 आएगा, प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, तो पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ दोनों पे ओपन आएगा, तो ये ओपन और इधर भी ओपन। और यहाँ तो ये तो क्या बोल रहा है कि एक नंबर लाइन है, मान लो यहाँ पे कहीं -4 है, तो -4 से बड़ा बड़ा, -4 इंक्लूड करते हुए इससे बड़ा। अब हम क्या करते हैं, ये है केस 1, ये केस 2, ये केस 3, इन सबको एक ही लाइन पे प्लॉट करके इनका कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो देखो, ये नंबर -5 मान लो कहीं यहाँ पे है, फिर -4 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर इधर प्लस का 3 आएगा और इधर कहीं 5 आएगा। तो पहला जो सॉल्यूशन हमें बता रहा है वो तो है क्या, -5 से लेके 5 के बीच। मान लो ये -5 है, ये दोनों इंक्लूड होते हुए इसके बीच में।
अब सेकेंड जो सॉल्यूशन हमें बता रहा है वो बता रहा है 3 से 3 इंक्लूड नहीं है, 3 से इधर वाला सारा, और -3 ये है तो -3 भी इंक्लूड नहीं है, इससे इधर वाला पूरा। ठीक है। और जो नेक्स्ट एक और सॉल्यूशन जो हमें है कि -4 से बड़ा बड़ा, तो -4 तो यहाँ पे है, मान लो ये -4 है, और ये इंक्लूड होते हुए इससे बड़ा तो इधर है। अब मुझे बताओ बच्चों, जो जो इस तीनों का कॉमन पार्ट है वही तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो तीनों का कॉमन पार्ट कौन कौन सा होगा? देखो ये लाइन अगर मैं पेन से बोलूं, ये और फिर ये यहां से तक, क्या इसके अलावा और कोई कॉमन पार्ट आ रहा? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हम इसमें अब लेते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे मैथमेटिकली कि x बिलोंग टू, इसमें बताओ -4 पे ये भी वैल्यू दे रहा है, ये भी दे रहा है, इसका मतलब -4 पे तो क्लोज्ड आएगा। बट -3 पे ये नहीं दे रहा, इसलिए -3 पे ओपन आएगा। यूनियन 3 पे भी ये नहीं दे रहा है, इसलिए 3 पे ओपन आएगा। 5 पे सबकी वैल्यू आ रही है तो 5 पे क्लोज्ड आएगा। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इस टाइप से हम कॉमन सॉल्यूशन भी, कुछ जो इनइक्वालिटीज है उनका कॉमन सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं। अब हम बच्चों एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ये 10th क्लास में हम पढ़ाते हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में क्या है कि जैसे कोई भी ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में लिखा हुआ, अगर इसका d 0 हुआ या d पॉजिटिव हुआ, तब तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक था, x² - 25, आइडेंटिटी लगाओ या मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सॉल्व करना x² - 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने इसको फैक्टर कर दिया, x - 2 x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे इसके रूट को प्लॉट किया तो एक रूट आया 1 और एक रूट आया 2, तो प्लस माइनस प्लस, इधर से इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, तो इसका मतलब x बिलोंग टू कहां से कहां पे आ जाएगा, -∞ से 1 पे, फिर 2 से ∞। ये सारे सॉल्यूशन आ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को तो हम ऐसे कर लेंगे। बट जहां पे क्या हो कि अगर d नेगेटिव आ जाए, दिक्कत हमें कहां पे आती है बच्चों, जहां पे d नेगेटिव आ जाए। ये तो सब बच्चों को आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो। ठीक है। अब d नेगेटिव वाले केस में क्या करते हैं, इधर जैसे एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक है, जो भी ये तो इक्वेशन होगी। अगर मैं ये बोलूं कि a पॉजिटिव और इसका d नेगेटिव, तो जो पूरा वैल्यू है ax² प्लस bx प्लस c वो हमेशा पॉजिटिव। इस केस में अगर a नेगेटिव है और d नेगेटिव, तो ax² प्लस bx प्लस c भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ, याद रखना आसान है, a पॉजिटिव हुआ तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव, a नेगेटिव हुआ तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, दोनों का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, बट d तो दोनों केस में नेगेटिव है। तो अब इस टाइप के जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन हो और हमें उसको सॉल्व करना हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों आपको। जैसे एक क्वेश्चन लिखा मैंने, x - 2 का होल स्क्वायर, x²
प्लस एक्स डिवाइडेड बाई और इक्वल टू 0। ये है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो। इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। ये तो फैक्टर हो जाएंगे। जो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसका डी निकालो। इसका डी क्या आएगा, बी है माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 सॉरी एक मिनट, इसमें आप ऐसे कर लो, ये प्लस का 1 कर लो, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा प्लस 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू प्लस का 1, तो 1 माइनस 4 विच इज माइनस 3। तो अब हमारा डी नेगेटिव हो गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो। ये तो मुझे पता है, ऊपर वाला जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको मैं एज इट इज रखूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये कभी भी ना तो नेगेटिव होगा ना 0 होगा। तो ये यहां मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में ले जा सकता हूं ना, इसको तो फैक्टर कर लू मैं, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 और इक्वल टू, और ये इधर क्या आ गया बच्चों, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इधर डिवाइड में आ गया। तो इनइक्वलिटी में मैंने ये बताया था कि कोई भी पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो टी पॉजिटिव है तो आप इसको डायरेक्टली हटा सकते हो। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन ओरिजिनली बचेगी, इसको आप, अच्छा क्या इसको कैंसिल करने से कोई सॉल्यूशन कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर कम नहीं हो रहा है कोई भी तो हम कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। बट हम यहां से ये लिख लेंगे कि अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 0 बाई 0 कैंसिल नहीं होता, तो x डज नॉट इक्वल टू 2, x 2 नहीं होगा, तो मैंने इसको वैसे लिख लिया, ये तो 0 ही हो गया। अब इसको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट करके सॉल्व किया, एक रूट आया 2 और एक आया 3, प्लस माइनस प्लस, हमें कौन सा पूछा, लेस देन और इक्वल टू 0। 0 किसकी वजह से हो सकता है, 2 की वजह से, बट इसने ये बोल दिया कि यहां डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, तो इसका मतलब 2 तो हम लेंगे ही नहीं। जब 2 हम लेंगे ही नहीं तो 2 पे भी ओपन आएगा और 3 पे तो ओपन आएगा। अब लेस देन और इक्वल टू 0 है तो इसके बीच का पार्ट, तो x बिलोंग टू ओपन ब्रैकेट 2 से 3। तो ये क्वेश्चंस किस टाइप के हो गए, जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। ये आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक में 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ये एक्स एक्सिस होती है, पैराबोला ऐसा बनता है जब a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो। ये पैराबोला तब बनता है जब a नेगेटिव हो और d नेगेटिव हो। तो इस केस में तो y पूरा नेगेटिव है तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू देगा, और इस केस में y पॉजिटिव है तो पूरा एक्सप्रेशन कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये चीजें आपको बच्चों आनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।